प्राइस एक्शन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन डेप्थ में मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे इन डेप्थ में मार्केट स्ट्रक्चर को और डिकोड करेंगे हायर हाइज एंड हायर लोज यानी अप ट्रेंड को, लोअर लोज एंड लोअर हाइज यानी डाउन ट्रेंड को। सो लेट्स गो। अप ट्रेंड के अगर बारे में मैं बात करूं, सिंपल है, प्राइस का लगातार ऊपर जाना अप ट्रेंड कहलाता है। अगर इसको अब हम मार्केट की भाषा में समझें, मार्केट की भाषा में हम इसको बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन। इन दोनों को मिला के हम अप ट्रेंड बोलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूं आप लोगों को। सोचो मार्केट 100 से चलता है 120 तक गया, फिर थोड़ा सा नीचे आता है 110 पे आता है, उसके बाद वापस से जंप करता है 140 पे जाता है, फिर थोड़ा सा लो आता है 125 पे आता है, उसके बाद 125 से सीधा 180 जाता है, फिर थोड़ा सा लो आके 160 पे आता है। अब यहाँ देखोगे तो पहला हाई जो है अपना, ये अपना हो गया हाई 120 का, लेकिन जब दूसरा जो अपना हाई है वो 140 का एंड तीसरा जो हाई है अपना वो 180 का है। यानी इसको तो हम बोलेंगे हाई, ये हो गया अपना हायर हाई एंड ये अपना फिर से हो गया एक तीसरा हायर हाई। ऐसे अगर लो की बात करें तो ये अपना पहला लो है, लेकिन 110 है, लेकिन दूसरा लो जो है वो 125 है, यानी ये हो गया अपना हायर लो, क्योंकि ये 110 से ऊपर है। अब 125 से ऊपर यहाँ पे ये अपना हो गया तीसरा लो एंड ये तीसरा लो 125 से ऊपर है, तो ये भी अपना हो गया हायर लो। यानी फर्स्ट पॉइंट को हम सिंपल लो या हाई बोलेंगे, उसके बाद जितने भी पॉइंट आएंगे, अगर हाई पे है तो हायर हाई बोलते जाएंगे, अगर लो पे है तो हायर लो बोलते जाएंगे। इस चार्ट को देख के हमें ये समझ आ रहा है कि हर न्यू मूव पे या तो हायर हाई होगा या हायर लो होगा। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन, अगर इसके हायर लोज को जोड़ोगे तो एक ऊपर की तरफ एक लाइन बन रही है, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, अप ट्रेंड लाइन। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके हायर हाइज और हाई को जोड़ेंगे तो भी एक ऊपर की तरफ एक लाइन बन रही है स्ट्रेट, तो ये इस तरीके से ऊपर जा रही है दोनों। यानी इसका सिंपल मतलब है हर गिरावट के बाद बायर्स और तेज हो जाते हैं और प्राइस थोड़ा और ऊपर चला जाता है पिछले के मुकाबले। ट्रेडर के लिए इसमें क्या है? ट्रेडर के लिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये यहाँ ये डिप मार रहा है, जब भी ये डिप मार रहा है तो यहाँ पर उसको बाय करना है, यानी तभी खरीदो। चलो अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड हमेशा अपोजिट होता है किसका? अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट हमेशा नीचे की साइड जाएगी। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो अभी अगर इसकी लोअर हाइज का अगर मैं पॉइंट जोड़ूं एंड लोअर लोज का पॉइंट जोड़ूं तो ये नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एक नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसमें मार्केट नीचे जा रही है। यही डिफरेंस होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे। अप ट्रेंड में एंट्री हम जब लेते हैं जब ये शॉर्ट पुल बैक्स होते हैं, जब थोड़ा सा ये नीचे की तरफ पुल बैक होता है। डाउन ट्रेंड में जब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल बैक करता है तो हम इसमें शॉर्ट करते हैं, यानी सेल करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अप ट्रेंड को हम अपवर्ड भी बोलते हैं, यानी अपवर्ड मार्केट स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड को हम डाउनवर्ड मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। डाउन ट्रेंड को अगर मार्केट की भाषा में समझें तो लोअर हाइज प्लस लोअर लोज का कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिलके डाउन ट्रेंड कहलाता है। दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन मार्केट हमेशा ऐसे ही नहीं चलता कि वो सीधा ऊपर जाएगा या सीधा नीचे आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे रियल ग्राफ पर मार्केट स्ट्रक्चर को एंड ऑल्सो जानेंगे BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेविज।